अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पब्लिक ओपिनियन राय आमा क्या होती है। राय आमा जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, कौमी इश्यूज़ के बारे में लोगों की राय हो सकती है। इज्तिमाई, नस्ली, मजहबी, सियासी, इक़्तिसादी इश्यूज़ हो सकते हैं, मुआशरती इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसी तरह पब्लिक ओपिनियन बच्चों इज्तिमाई सोच, पूरे मुआशरे की सोच को रिप्रेजेंट कर रही होती है और इसके अंदर लोगों की वकूफ़ी फीलिंग्स शामिल हैं, वकूफ़ी एहसासाती और किरदारी फीलिंग्स जो हैं वो शामिल होती हैं। और एक एक्सपर्ट हैं J.T. योंग, उनके मुताबिक असल में राय आमा वो समाजी तखमीना होती है जो कि किसी भी समाजी सवाल के जवाब में, यानी मुआशरे में कोई इशू, कोई मसला उठता है, कोई सवाल होता है, उसके जवाब में लोग बहस व तमहीज़ करके बहस व मुबाहिसा करते हैं। कुछ लोग उसके हक़ में होते हैं, कुछ लोग उसकी मुखालफत में होते हैं, तो फिर ये वकूफ़ पज़ीर होती है, सामने आती है। राय आमा को हम ये भी कह सकते हैं कि ये आबादी का एक अमूमी रवैया होता है जो किसी ख़ास एक मौजू के लिए होता है या तमाम मौज़ूआत के बारे में होता है। ये बाज़ औक़ात गलत भी हो सकती है और बाज़ औक़ात दुरुस्त भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से ये इज्तिमाई नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट भी कर रही होती है और ये आम आवाम का किसी भी मसले के बारे में गौर व फ़िक्र करना, बहस व मुबाहिसा करना और मौका के मुताबिक उस पर हिजानी रद्दमल का इजहार करना जो है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से पब्लिक ओपिनियन किसी भी मसले के बारे में आवाम की आरा को ज़ाहिर कर रही होती है, किरदार उनका क्या है, लोग क्या सोचते हैं, जज्बात व तवक्कुआत उनकी क्या हैं, उसको भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि मुआशरती इदारे अवाम की राय का एहतराम करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर के लिए लाया अमल बना लेते हैं। यानी अगर कोई चीज़ किसी भी इशू पे आवाम की, पब्लिक की आम ओपिनियन ये है कि लोग उसको नापसंद करते हैं, तो फिर उसका सलूशन क्या होना चाहिए, क्या उसको चेंज कर दिया जाए। कोई इज्तिमाई इशू है, कोई नस्ली, मजहबी, सियासी, इक़्तिसादी कोई भी इशू जो है उस पर उसको चेंज किया जा सकता है। इस तरह से जी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन जो है ये बनती कैसे, इसके 4 मराहिल का जिक्र किया है किम्बल यंग ने। वो कहते हैं कि नंबर 1 पे कोई सोसाइटी जो है वो मसले से दो चार होती है। सबसे पहले कोई मसला, कोई सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मुआशरती इशू उठता है। नंबर 2 पे ये चेक कर लिया जाता है कि आया ये मसला जो है ये काबिले हल भी है या नहीं है, क्या इसका सलूशन मुमकिन है या नहीं है। उसके बारे में बहस व मुबाहिसा, यानी उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स के कितने लोग उसके हक़ में बयान दे रहे हैं और कितने लोग जो हैं उसके अपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं, वो बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे ये होता है कि इस बहस व मुबाहिसा के नतीजे में, यानी लोग आम सतह पर भी करते हैं और मीडिया पे भी किया जाता है। मसलन अगर आपने देखा कोई भी इशू है, कोई सियासी इशू है, तो मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो लोगों का मुख्तलिफ तरह का दो पार्टीज़ का बहस व मुबाहिसा भी दिखा रहे होते हैं, यानी दो एंगल्स दिखा रहे होते हैं। इसी तरह आम सोसाइटी में भी लोग जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर लोग जो हैं इन इशूज़ पे, यानी जो कि मुआशरे में चल रहे होते हैं, उसके साथ इत्तफाक़ राय या इख्तलाफ़ राय का इजहार करते हैं। यानी बहस व मुबाहिसे का ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि कितने लोग इसके हक़ में राय दे रहे हैं और कितने लोग इसके इख्तलाफ़ राय दे रहे हैं। अब इनके चौथे मरहले पे ये देखा जाता है, इन तमाम तहरीरों का लिखते भी हैं लोग ना, कॉलम निगार लिखते भी हैं। न्यूज़पेपर्स अगर आप उठा के देखें तो इन तमाम इशूज़ पे जो कि कौमी इशूज़ होते हैं, इज्तिमाई, नस्ली, मजहबी, सियासी, इन पे लोग लिखते भी हैं। ये भी एक तरीका है अपनी राय के इजहार का, तकरीरों के थ्रू, जलसे जुलूसों के थ्रू, मुबाहिसों के थ्रू। आखिरकार इन द एंड जो है एक हतमी फ़ैसले पे पहुँच जाता है, पब्लिक जो है वो पहुँच जाती है और अपनी राय का इजहार कर देती है। और लोग जो हैं एक आम, यानी जब सारी पब्लिक की एक राय बन जाती है तो फिर उसको हम पब्लिक ओपिनियन कहेंगे।